जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं अटेंडेंस शीट क्रिएट करना। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक अटेंडेंस शीट बनाया गया है। इसमें कुछ एम्प्लॉइयों का नाम भी लिखा गया है और इसका एड्रेस भी लिखा गया है, इनका एज भी लिखा हुआ है और जो पर डे सैलरी उसको भी मेंशन किया गया है। और प्लस ये किस डेट को ज्वाइन किए उस डेट को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जैसे कि ये मैंने मात्र 7 दिनों का ये अटेंडेंस शीट मैंने बनाया है और 1 महीना का भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 7 दिनों का मैंने बताया। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि हम टोटल डेज कैसे ज्ञात करेंगे या प्रेजेंट डे कैसे ज्ञात करेंगे या अब्सेंट डे कैसे ज्ञात करेंगे, लीव डे कैसे ज्ञात करेंगे और टोटल सैलरी हम कैसे निकालेंगे, यही हम आज की क्लास में बताने वाले। तो अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं उस कंपनियों का रूल ये रहता है कि जितना दिन आप प्रेजेंट रहेंगे उतना ही दिन तक कंपनी आपको पेमेंट करेगी। अगर कंपनी का छुट्टी है तो भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा या संडे है तो भी पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? जितना दिन आप कंपनी में काम करेंगे बस उतना ही दिन का कंपनी आपको पेमेंट देगी, बाकी सारा कोई पेमेंट आपको नहीं मिलता। तो जैसे कि अब इसमें भी होता है कि मान के चलिए कि सबका पोस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है कंपनी में। किसी का कुछ पोस्ट होता है, किसी का अलग अलग, मतलब इस तरीके से सारे एम्प्लॉइयों का जो पोस्ट होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। और उसमें भी कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइयों का जो पेमेंट होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि यहाँ पे तो सबसे पहले एक डेटाबेस आपको बनाना है कि कौन से एम्प्लॉय किस दिन प्रेजेंट है और किस दिन एब्सेंट है या किस दिन वो लीव पे है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, मैंने इसके पहले आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ाया था। बस ये संडे को पूरा हॉलीडे आप दिखा दीजिएगा कि संडे को पूरा छुट्टी रहेगा। समझ में आ रहा है ना? आप यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर के यहाँ सैटरडे तक आपको डेटा को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद अटेंडेंस लगाने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे हाईलाइटेड से रूल पे आना है। इसमें आपको लेना है ये टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। और मैंने इसमें आपको बताया था अटेंडेंस बनाने के लिए इसमें अगर हम पी लेटर टाइप करें तो यहाँ पे आ जाएगा कस्टम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जो फॉन्ट हो वो आपका बोल्ड हो और फॉन्ट की कलर क्या हो, व्हाइट हो। फॉन्ट की कलर व्हाइट हो और यहाँ पे आ जाएगा फिल वाले ऑप्शन में और जो सेल का कलर है वो आपका ग्रीन होना चाहिए। अब ओके करिएगा। अभी मैंने पहला कंडीशन दिया केवल प्रेजेंटिंग के लिए। फिर ऐसे ही डेटा को सिलेक्शन करने के बाद आपको करना क्या है, पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, हाईलाइटेड से रूल पे आना है, ये टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है ए। अगर इस पूरे सेल में अगर कहीं पर भी हम ए लेटर मेंशन करते हैं तो यहाँ पे आइएगा कस्टम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए और फॉन्ट की कलर व्हाइट होना चाहिए और यहाँ पे फिल पे आइएगा और जो फिल है वो सेल का कलर है और सेल का कलर आपका रेड होना चाहिए। अब ओके करिए। अभी दो कंडीशन मैंने अप्लाई किया, एब्सेंटिंग के लिए और प्रेजेंटिंग के लिए। अब यदि मान के चलिए कि कोई इंप्लाई आपका छुट्टी पे है, लीव पे है, तो अगर हम यल लिखें तो क्या कंडीशन आए, तो इसके लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स वाले ऑप्शन पे आना है। इसके बाद से आपको लेना है यल। अगर कोई इंप्लाई छुट्टी पे है तो इसके लिए कस्टम फॉर्मेट पे आइएगा, फॉन्ट पे आइएगा, यहां से बोल्ड करना है और टेक्स्ट की कलर आपको दे देना है ब्लैक कलर और यहाँ पे फिल पे आइएगा, फिल को कलर दे देना है येलो कलर। अब ओके करिए। अभी मैंने 3 कंडीशन दिया है ना, तो जैसे कि मान के चलिए कि ये राजन है, राजन मंडे को प्रेजेंट रहे हैं। इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अटेंडेंस शीट ऐसे बना लीजिएगा। ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बताया था।
यहाँ पे अटेंडेंस के हिसाब से भी आपको पेमेंट का बनाना है, इसलिए अटेंडेंस यहाँ पे भर लीजिएगा सबसे पहले। ऐसे पूरा अटेंडेंस आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है ना। कौन सा अप्लाइंग प्रेजेंट रहा है, कौन सा एब्सेंट रहा है, ये पूरा डेटा आपको भरना है। चलिए, इतना भरने के बाद इसके बाद से आपको ये पता करना है कि टोटल डेज आपको निकालना है। तो टोटल डेज का मतलब कि टोटल कंपनी में वर्क कितना दिन हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिएगा, और इसकी जो फार्मूला आता है सबसे पहले इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए फार्मूला और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें इस पूरे डे को हम सिलेक्शन करेंगे, संडे तक हम सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। देखिए रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत। अब इसमें पूरे डेटा को अगर हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब में 6 डेज ही आएगा, क्योंकि आपका संडे को क्या है, छुट्टी है। सही है। अब चलिए, अब इसके बाद से आपको पता करना है कि अगर 6 दिन वर्क हुआ है तो इम्प्लाई प्रेजेंट कितना दिन है। तो बताइए, एज्यूम करके बताइए कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, कौन सा, कौन सा फार्मूला लगेगा। काउंट इफ लगेगा, क्योंकि गिनना भी तो है। इफ का मतलब यदि, काउंट का मतलब गिने, और कब गिने, तो केवल प्रेजेंटिंग वाला ऑप्शन आपको गिने। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करिएगा, और सबसे पहले कि पूरे डे को हम सिलेक्शन करेंगे, और इसमें से क्या सिलेक्शन करना है। मैंने बताया था कि क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कामा में रखा जाता है। तो इसमें से पूरे में से केवल पी लेटर काउंट करेगा कि पी लेटर कितने बार लिखा हुआ है, और यहां से ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। सही है। कंपनी में काम 6 दिन हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय प्रेजेंट कितना दिन है, 5 दिन है। अब एक निकालिए, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखिए, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। अब ऐसे ही आपको एब्सेंट डे भी निकालना है, बस इक्वल करिए, सेम कंडीशन यहाँ पे टाइप करना है काउंट इफ, और ब्रैकेट ओपन करिएगा। सबसे पहले कि पूरे डे को हम सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से डोंटेड कामा में ई, और डोंटेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो एब्सेंट निकल करके आ जाएगा। सही है। अब ये देखिए, एक एब्सेंटिंग इसका हुआ है, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा यहाँ पे रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही अगर आपको लीप डे निकालना हो कि एम्प्लॉइयों ने कितने दिनों तक लीप पे रहा, तो सबसे पहले इक्वल करिए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है काउंट इफ, और ब्रैकेट ओपन करना है। इसमें सबसे पहले पूरे डे को हम सिलेक्शन करेंगे, और नीचे कामा करने के बाद डॉटेड कामा में क्या लिखना है, यल बस टाइप करना है, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। तो ये सबका लीव आ जाएगा कि एम्प्लॉइयों ने कितना दिन तक लीव पे रहा है। देखिए पूरा डिटेल आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, आपको टोटल सैलरी आपको ज्ञात करना। अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे कि पर डे सैलरी के हिसाब से आपका टोटल सैलरी निकलता है। तो अगर हमने देखा कि जैसे कि मान के चलिए कि राजन का पर डे सैलरी 200 रुपए है, और राजन प्रेजेंट कितने दिन है, मात्र 5 दिन प्रेजेंट रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट डे में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पर डे सैलरी में। क्योंकि ये फार्मूला पढ़ाने से मैंने मैं आपको पहले भी बताया है कि कभी भी ये इंप्लाई का सैलरी हम बनाएंगे यहाँ पे, तो आप ये मान के चलिए कि इंप्लाई जितना दिन प्रेजेंट रहेगा उतना ही दिन को उसको पेमेंट मिलना।
तो ये सारा का सारा डेटाबेस मिलेगा किससे, प्रेजेंट डे से। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल सैलरी निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे पर डे सैलरी को और मल्टीप्लाई करेंगे जितना दिन प्रेजेंट रहा है, तो कितना दिन, बस एंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही मान के चलिएगा अगर आपको 30 डेज का बनाना हो तो 30 डेज का कैसे बनाएंगे, सेम फार्मूला बस वही रहेगा। देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको 30 डेज का बनाना है तो हेडिंग तो आप यहाँ से सबसे पहले कॉपी कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको 30 डेज का बनाना है तो 1 से लेकर के 30 तक आपको टाइप करना है, मैंने तरीका बताया था लिखने के लिए, याद है? यहाँ पे सबसे पहले आना है फिल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको ले लेना है सीरीज, अभी नहीं, पहले यहाँ पे एक आपको मेंशन करना है। अब 1 से लेकर के 30 तक आपको बनाना है ना, तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले फिल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको लेना है सीरीज। अब यहाँ पे आपका दिया है स्टेप वैल्यू और यहाँ पे दिया स्टॉप वैल्यू, स्टॉप में मैंने दे दिया 30। अब ओके करेंगे तो 30 तक आपका डेटा आ जाएगा, आ गया ना? अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सिलेक्शन करेंगे और इसकी स्पेस को हम क्या करेंगे, यहाँ से कम कर देंगे। यहाँ से देखिए सही है। अब इतना आप सिलेक्शन करिएगा, इसके बाद से हेडिंग सारा आपका वही रहेगा, हेडिंग भी आप यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा। इतना बनाने के बाद तब जाकर के अभी जो आपने मात्र 7 दिन का बनाया था वो आप आसानी तरीके से 1 महीने का भी बना सकते हैं, हो जाएगा। बस फार्मूला वही सेम है, यहाँ पर भी आपको एक्सेंटिंग प्रेजेंटिंग पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा और तब जाकर के आपको टोटल डेज यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, प्रेजेंट डे आपको निकालना पड़ेगा, एब्सेंट डे आपको निकालना पड़ेगा, तो ये आपको निकालना होगा, हो जाएगा। तो ये 7 डेज के आधार पे मैंने बताया है, लेकिन 7 डेज का जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आप 30 डेज वाला भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को? चलिए फार्मूला लिख लीजिए।